अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम जो लेके आए हैं ये एक सीरीज़ है जो मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर है और इसके अंदर हम फास्ट क्यूबिंग मेथड अब आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। और फास्ट क्यूबिंग मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके अंदर से एक मेथड CFOP यानी CFOP, इसको हम CFOP मेथड कहते हैं। और CFOP मेथड का हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फास्ट क्यूबिंग हम कर सकते हैं, यानी फास्ट क्यूब को बना सकते हैं। इससे पहले हम नॉर्मल मेथड सीख चुके हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेप्स लिए थे और उसके बाद फिर हमने क्यूब बनाया था, मगर वो ज़्यादा से लेंथी प्रोसीजर है। नॉर्मली उसके अंदर ये होता है कि आप जब बहुत अच्छी इसकी आपकी स्पीड हो जाती है तो आपका एवरेज टाइम तकरीबन 3 मिनट के करीब आता है। ओके, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मगर ये कि एवरेज में आके वो तकरीबन 3 मिनट के करीब या 2.5 से 3 मिनट हो जाता है। ठीक है, मगर इसके अंदर फास्ट क्यूबिंग के अंदर अगर आप इसको सीख लेते हैं और इसके साथ साथ अगर आप फिंगर टेक्निक्स भी सीख लेते हैं, उसकी वीडियो भी हमारी पिछली आ चुकी है, तो आप इसको तकरीबन समझ लीजिए कि अबाउट अ मिनट समझ लीजिए कि एवरेज में आप 1 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। ठीक, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाके आप इस लायक होंगे कि आप इसको क्यूब को 1 मिनट, एवरेज 1 मिनट या 1.25 मिनट, या हो सकता है कभी कभार आप 1 मिनट से कम में ही इसको बना लें। ठीक है, जब पूरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस तमाम एल्गोरिदम्स की। एल्गोरिदम्स इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा हैं, मगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि वो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बहुत मतलब हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एल्गोरिदम्स और लेंथी एल्गोरिदम्स हैं, मगर मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से इसको तो आपको बहुत इजीली आप उसको याद भी कर लेंगे और उसको इसके ऊपर अप्लाई भी करने लगेंगे, और वो कुछ अरसे के बाद बगैर देखे हुए भी आप अप्लाई करने लगेंगे। कुछ लोगों की मेमोरी जो होती है वो कोई चीज़ लिखी हुई हो तो उसके ऊपर वो उसको पढ़ के और उसको याद कर लेते हैं, और कुछ लोगों की मेमोरी ऐसी होती है कि वो जब मूवमेंट्स हम करते हैं इसके ऊपर दिखाएंगे हम आपको कि ये इस तरफ जाना है, ये इस तरफ जाना है, तो उससे वो मेमोराइज कर लेते हैं और वो उससे वो याद रखते हैं कि इसको 1 दफ़ा इधर करना है तो इसको 2 दफ़ा इधर करना है, किस तरीके से चलाना है, तो उससे याद कर लेते हैं। हम आपको दोनों तरीके से इसके अंदर इस तरीके से समझाएंगे कि दोनों जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि वो लिखा हुआ पढ़ के और याद कर लेते हैं तो वो उनके लिए आसान होगा, और जो इस तरीके से कि इसको किस तरीके से चलना है तो वो उस तरीके से उसको याद कर लेंगे और इसको फिर बहुत ईजीली वो इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए अब हम वापस अपने आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, यानी CFOP मेथड। CFOP हम इसको क्यों कहते हैं? CFOP एब्रीविएशन है। अब ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, जब हम क्यूब सॉल्व करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो हम वही मैं आपको हमेशा इसी तरीके से बताऊंगा कि वाइट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला काम इसके अंदर हम ये करते हैं कि ये क्रॉस बनाते हैं। ओके, क्रॉस बनाने के बाद उसके बाद फिर हम इसकी ये जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं, यानी ये वाइट की और उसके बाद वाली लेयर जो है, इन दोनों को हम एक साथ बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लास्ट लेयर पे चले जाते हैं और लास्ट लेयर के अंदर हम पहले सबसे पहले इसका एक ये जो येलो साइड है इसको बनाते हैं इसको, और उसके बाद फिर हम इसके बाकी जो चारों तरफ के जो हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद फिर आता है फर्स्ट 2 लेयर्स। फर्स्ट 2 लेयर्स को हम F2L के नाम से याद रखते हैं इसके अंदर। जब भी हमें कहना होता है कि हम कौन सी स्टेप चल रहे हैं तो उसको कहते हैं F2L। F2L के बाद फिर जब हम ये येलो साइड बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। ठीक है, ये लास्ट लेयर हमारी बनेगी तो इसकी ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कहलाती है जब हम ये येलो पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं इसकी, ये चारों तरफ के कलर, लास्ट लेयर के कलर्स जो हैं, इनको जब हम सेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर को हम OLL कहते हैं और ये परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर को कहते हैं PLL। तो आप इसी तरीके से याद रखिएगा कि पहला स्टेप होता है इसका क्रॉस,
दूसरा स्टेप होता है इसका F12, तीसरा स्टेप होता है इसका OLL और लास्ट स्टेप जो होता है इसका PLL। तो 4 स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करते हैं और इन तमाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब हम निकाल लेते हैं, यानी क्रॉस का C, फर्स्ट 2 लेयर्स का F, F12 का F, उसके बाद OLL का O और आखिर में PLL का P, तो ये हो जाता है CFOP यानी CFOP। इसलिए हम इसको CFOP मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस मैं आपको बता दूं, यानी नॉर्मल मेथड में और CFOP मेथड के अंदर। नॉर्मल मेथड के अंदर अगर मैक्सिमम हम हर चीज़, हमारी कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं आए, हम सबसे पहले बनाएं डेज़ी, फिर उसके बाद फिर वाइट क्रॉस बनाएं, उसके बाद फिर एक एक करके चारों ये बनाएं, उसके बाद फिर ये एक एक करके ये चारों ये साइड इसकी एजेस बनाएं सेकंड लेयर की, और उसके बाद फिर क्रॉस बनाएं, उसके बाद फिर ये इनके एजेस बनाएं क्रॉस के, उसके बाद फिर प्लेसमेंट ऑफ ये जो कॉर्नर्स हैं इनको करें, और उसके बाद फिर कलर मैचिंग करें। तो ये अगर सारी की सारी स्टेप्स हमें लगानी पड़ जाएं और कोई भी चीज़ हमारी लगी हुई नहीं आए, तो ये तकरीबन 22 स्टेप्स में जाके कंप्लीट होता है। जबकि CFOP मेथड में अगर हम क्रॉस को अलग कर लें और इसी तरीके से तमाम स्टेजेस को अलग कर लें, F12 के भी हम ये चार ले लें, तो हमारी 9 स्टेप्स होती है टोटल। ठीक है, 9 स्टेप्स में हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर उसके मुकाबले में देखें तो आधा टाइम तो वैसे ही हो जाता है, मगर ये कि इसके अंदर थोड़ा सा और इजी हो जाता है जब आपको एल्गोरिथम्स याद हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, और उसके साथ साथ अगर फिंगर टेक्निक्स भी आपको आ जाती हैं तो आप 1 मिनट का एवरेज दे देते हैं, और अगर आप इसके ऊपर बिल्कुल अपना मुकम्मल टाइम लगा देते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, तो आप कहीं उनमें चले जाते हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं और विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इसके अंदर किस तरीके से इसको फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। फास्ट सॉल्विंग के बाद ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सीखते हैं और कितना इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। फिंगर टेक्निक्स को अपने किस हद तक आप फास्ट लेके चले जाते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिंगर टेक्निक्स में, और उसके बाद फिर इसकी जो एल्गोरिदम्स है उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप इसको सेकंड्स में लेके जा सकते हैं अगर आप चाहें तो ये है टोटल इंट्रोडक्शन CFOP मेथड का, कि CFOP मेथड होता क्या है, किस तरीके से, और मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फास्ट।